चलिए तो यहाँ देखिए हम सब एक्सरसाइज कौन सा, अब ठीक है 5.4 एक्सरसाइज 5.4 के लिए हम देखिए इससे पहले हम एक टी एन बराबर सूत्र पढ़े थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एनवा पद निकालना था, तब कौन सा पद निकालना था, एनवा पद ज्ञात करना था तब। अब यहाँ देखिए एन पदों का योग्य पूछेगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 एपी में है, इसका योग बताएं। तो एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा टू, एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर योग्य का सूत्र पूछे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक सूत्र और आपको पढ़ना है, टी एन बराबर क्या पढ़ना है, टी एन बराबर एस एन इंटू एस एन माइनस वन, टी एन बराबर एस एन इंटू एस एन माइनस वन। देखिए एस एन माइनस वन, ये सूत्र आपको एक पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है ठीक है, एस एन है जो एस एन माइनस वन। एक सूत्र और आप ध्यान रखिए, एक सूत्र और आप ध्यान रखिए, यहां से आपका हो जाएगा, यहां से काम उसके बाद हो जाएगा। क्या याद रखना है, एस एन बराबर एन बटा टू इंटू ए प्लस एल बस इतना, या एस एन बराबर एन बटा टू इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इतना फोकस रखो, इतना फोकस। कौन सा ये तो सूत्र आपको पहले से याद है, क्योंकि एपी का ही 5.4 है, मतलब लास्ट है, तो सब सूत्र को थोड़ा ध्यान रख ले। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये योग वाला सूत्र हो गया, ये एनवा पद का हो गया। टी एन, एस एन से अगर टी एन ज्ञात करना, दे रहा है एस एन, निकालना क्या हो जाए टी एन, तक टी एन बराबर क्या लिखेंगे, एस एन माइनस वन। फिर अगर हमको एस एन और रहे तो एन बटा टू, ए हो गया प्रथम पद, एल हो गया अंतिम पद। तो एस एन बराबर यही ना लिखे हैं, एन बटा टू, इसी को लिख रहे हैं सिर्फ कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम। मतलब मिला जुला के यहाँ सूत्र पर खेला होने वाला है, ये तीनों पर कहीं कहीं इसका भी प्रयोग हो सकता है, कहीं इसका भी प्रयोग हो सकता है। आइए और एक्सरसाइज की हम क्या करते हैं, 5.4 की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5.4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा कि एपी के एन पदों का योग्य कितना दिया है, अर्थात योग मतलब एस एन का मान कितना दे ले, बुक देखो और बोलो 5n स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n बटा 2, इतना दे ले एस एन का योग। कैमा पद ज्ञात करने का रहा, एन बराबर 20वां पद ज्ञात करने का रहा। देखिए हम हल करना इसको शुरू किए, एस एन बराबर क्या दिया हुआ 5n स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n बटा 2, इतना दे ले ना। इसको समीकरण एक करनी है। अब यहां से देखिए एनवा पद टी एन बराबर हम सूत्र क्या बताएं, टी एन बराबर एस एन के फॉर्म में एस एन माइनस वन। अच्छा अबरी अगर यहाँ हम एस एन माइनस वन ले तो जे एन है वो जा कौची रखना होगा, एन माइनस वन, तो 5 यहाँ क्या हो गया एन माइनस वन के स्क्वायर, तो इसको मंथली ब्रैकेट कर दो, यहाँ 2 प्लस 3 एन के जगह क्या कर दे एन माइनस वन बटा 2। तो एस एन माइनस वन बराबर, अब इसको देखिए हम क्या इसको कर सकते हैं 5, एन माइनस वन के होल स्क्वायर है, मतलब ए माइनस बी का, तो इसको हम क्या लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है 2ab अब बटा 2 अब प्लस 3 को n से किए 3n माइनस 3 बटा में 2 हो गया, अब देखिए एस एन माइनस वन बराबर ये 5 है और इंटू एन स्क्वायर 1 माइनस 2n अब बटा 2 प्लस 3n माइनस 3 बटा में 2। यहाँ से एस से माइनस एन माइनस वन निकालिए तो 5 को n से कीजिए 5n स्क्वायर प्लस 5 दूना 10n बटा 2 और ई प्लस 3n
अब -3 अब बटा 2। ये देखिए Sn-1 यहाँ ये भिन्न के जोड़ बना दीजिए, 2 एलसीएम ले लीजिए, 5n² अब प्लस 5 इंटू 10n अब प्लस 3n अब -3 अब इसको देखिए क्या करें, ये 5Sn-1 बराबर इसको 5n² ऊपर रहने दीजिए, 5n² ऊपर रहने दीजिए, और 10n में से 3n घट गया तो -7n, अब 5 में से 3 चला गया 2, 5 में से 3 चला गया 2, अब बटा नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब इसको भी समीकरण 2 कर लीजिए। और आप क्या जानते हैं, Tn बराबर nवां पद 20वां पद अर्थात Sn-1 तो Tn Sn का मान समीकरण 1 में कितना दे ले, यहाँ देखो 5n² बटा 2 प्लस में 3n बटा 2 इंटू Sn का मान कितना दे ले, Sn का मान ऊपर दे ले कितना 5n² -7n प्लस 2 बटा में 2। अच्छा ये 20वां पद कह रहा है ना, तो ये 20वां, तो n के मान 20 रख देंगे, जे जे n नजर आ रहा हो जा कुछ ही रख दो 20, तो ये 5 हो गया इंटू 20 के स्क्वायर बटा 2 प्लस 3 इंटू 20 बटा 2 माइनस ये 5 इंटू 20 के स्क्वायर -7 गुना 20 प्लस 2 बटा में 2 हो गया। ये T20 बराबर क्या हो गया 5, 20 के स्क्वायर 400 तो बटा 2 प्लस 3 दूना 6 60 बटा 2 एक साथ। यहाँ हो गया क्या 5, 20 के स्क्वायर 400 और माइनस 7 दूना 14 140 प्लस 2 बटा में 2। तो ये T20 बराबर ये 5 चौका कितना हो गया 20 और 2 जीरो और दे दो बटा 2 प्लस 60 बटा 2 और माइनस यहाँ देखिए 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20 हो गया और 2 जीरो और ये यहाँ 140 प्लस 2 बटा 2। यहाँ देखिए T20 बराबर एलसीएम 2 ले लिए 2000 प्लस 60 और माइनस ये देखिए 2000 में 2 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा इतना 2 और माइनस 140 बटा में 2। अब इसको देखिए T20 बराबर तो यहाँ 20 और 60 और बटा 2 हो जाएगा और माइनस इसमें घटा दो तो 2 में से 0 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 1 और बटा 2। एलसीएम इसका ले लिए 2 हो गया 2060 माइनस 1862 और T20 बराबर इसको घटाओ 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5 में 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, 198 बटा 2 इसको काट दो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 अर्थात T20 का मान कितना हो गया 99 देता है। मिलाओ तो T20 का मान कितना देता है अर्थात इसका 20वां पद कितना होगा 20वां पद कितना होगा 99, 20वां पद कितना होगा 99। देख लिए ना कई गो सूत्र प्रयोग किए, कई गो सूत्र प्रयोग किए, दिमाग लगाओ। एगो Sn दे ले था तो ये Sn-1 निकालें, Sn- क्या निकालें 1 और उसके बाद ये वाला सूत्र लगा दिए कि nवां पद अर्थात कैमा पद देता है Tn बराबर Sn इंटू Sn-1। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग अब जाएगा क्योंकि 5.4 है, 5.4 है, 5.1 नहीं है जो एकदम आसानी में निपट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बोलिए दूसरा नंबर प्रश्न बोलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, एपी का nवां पद Sn इतना दिया है तो एपी ज्ञात कीजिए और इसके 15वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब वही चीज की कैमा पद ज्ञात करने कह रहा, पहले इसमें एपी ज्ञात करे कह रहा और साथ ही 15वां पद ज्ञात करे कह रहा। अच्छा ठीक है, देखो Sn बराबर कितना दे ले, इसमें देखिए इस प्रश्न में Sn बराबर बोलिए 3n² Sn बराबर 3n² प्लस 2n इतना है और इसका कैमा पद, फिर यहाँ n बराबर 15वां पद भी ज्ञात करने कह रहा और एपी भी ज्ञात करे कह रहा, एपी भी ज्ञात करने कह रहा। इसको हल करेंगे Sn बराबर कितना दे ले 3n² प्लस का n 2n अर्थात इसका देखिए हम अगर n बराबर 1 रखते हैं, पहले एपी ज्ञात कर लेते हैं
एन बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू एस एन, तो एस 1 और 3 और 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, S1 बराबर 3 और प्लस 2, 3 2 कितना हो गया, अर्थात इसका प्रथम पद क्या निकल गया 5 निकल गया, प्रथम पद क्या निकल गया 5 निकल गया। उसके बाद देखिए एन अबरी रखते हैं, अबरी एन बराबर 2 रखते हैं, अबरी एन के मान कितना रखते हैं 2, तो हम क्या जानते हैं एस एन बराबर कितना दे ले 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो इसको 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 2, तो S2 बराबर 3 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4, S2 बराबर 4 तिया 12, 4 तिया क्योंकि 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 2 दूना 4, 12 4, S2 बराबर 16 नहीं 11, तो AP फिर कैसे निकलेगा, तो फिर तो AP उल्टा निकलता जा रहा, उल्टा निकलता जा रहा। अच्छा एसएन दिया है ना, टीएन देता तो रखते तो आ सकता था, एसएन दिया, एसएन दिया, तो एसएन के लिए पहले अभी हम सब ऐसे नहीं निकाल सकते, टीएन पहले निकालेंगे तब जाके निकलेगा, तब जाके निकलेगा, ये एसएन से नहीं निकलेगा। तो इसको देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, टीएन निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि अगले बार इसको समीकरण 1 मान लो, एसएन माइनस 1 कर लो, तो 3 जे जा एन था हो जा एन माइनस 1 लगा दो, तो 2 इंटू एन माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 3, इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, अब प्लस 2 को n से गुना करो 2n, यहाँ से इधर और 2n और माइनस 2, तो एस एन माइनस 1 बराबर 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 2n माइनस 2, तो एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर प्लस 3 और 3 दूना 6n प्लस 2n और माइनस 2, एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर और 6n में से 2n चला गया, 4n और 3 में से 2 चला गया 8, समीकरण 2। Tn बराबर क्या जानते हैं एस एन इंटू एस एन माइनस 1, एस एन माइनस Tn, एस एन का मान कितना दे ले समीकरण 1 में 3n स्क्वायर हम प्लस क्या 2n और माइनस एस एन माइनस 1 का मान कितना आया 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, Tn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n प्लस माइनस माइनस 3n से n से ही कट गया, Tn बराबर कितना आ गया 2 और 4 6n माइनस 1, 6n माइनस 1, पहले कैमा पद, पहले कैमा पद 15वां पद, कैमा पद 15वां पद, तो 15वां पद अर्थात Tn बराबर हम कितना ले आए 6n माइनस 1, तो Tn तो n के मान कितना, n के मान 15, तो 6 गुना 15 माइनस 1, 15 छक 90 और 1 गया, देखो तो एक मान 89 आना चाहिए, 15वां पद 89 एक आंसर। अब इसका अगर एपी ज्ञात करे कह रहा तो Tn बराबर दिल्ले है, Tn बराबर दिल्ले है, तो n के मान 1 रखेंगे, तो 1 इंटू 6 गुना 1 माइनस 1, T1 बराबर 6 में से 1 गया, T1 बराबर 5, फिर n जब 2 रखेंगे तो Tn बराबर 6n माइनस 1, T 2 रखेंगे तो 6 गुना 2 और माइनस 1, T2 बराबर 6 गुना 12 माइनस 1, तो T2 बराबर 11, फिर n के मान 3 रखेंगे, फिर n के मान कितना रखेंगे 3, तो Tn बराबर क्या जानते हैं 6n माइनस 1, तो ये 3, तो 6 गुना 3 और माइनस 1, तो T3 6 18 माइनस 1, तो कितना हो गया 17, अर्थात आया कितना, प्रथम पद देखो यहाँ 5 आया, दूसरा पद 11 आया और तीसरा पद 17, तो 5 11 17 कई बढ़ रहा, छो नहीं बढ़ रहा, तो 17 छो 23, 23 छो 29 डॉट डॉट डॉट, ये एपी भी ज्ञात हो गया और इसका 15वां पद भी ज्ञात हो गया। ठीक है, चलिए 2 के बाद चलिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा किसी एपी का n पदों का योग इतना दिया है तो एपी के nवां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात Tn निकालने डायरेक्ट कह रहा, डायरेक्ट इसमें Tn निकालने कह रहा, क्या कह रहा निकालने Tn, तो Tn निकालने के लिए लूर तो हमको पता है ना, Sn कितना दे ले, Sn कितना दे ले, Sn कितना दिया 2n स्क्वायर प्लस 5n
अब इसको हल कर रहे हैं हम, तो जो दिल है एस एन बराबर 2n² प्लस 5n, इसको समीकरण 1 मान लो। अब एस एन माइनस 1 निकालो, तो जेजा जेजा n था हो जाए n माइनस 1 रख दो, तो एक इसका और 5 इंटू n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 2, इसको a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, अब प्लस 5 इंटू n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 2n² प्लस 1 माइनस 2n, अब प्लस 5 इंटू n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 2n² और 2 से गुना कर दो, 2 और 2 दूना 4n, अब प्लस 5n प्लस माइनस माइनस 5, तो एस एन माइनस 1 बराबर 2n² और 4 और 5 है तो प्लस n बचा, और 3 में से 2 है जो 5 में घट गया तो माइनस 3 बचा, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लो। और tn बराबर हम क्या जानते हैं, nवां पद इसी से निकलेगा, तो tn बराबर क्या जानते हैं, एस एन इंटू एस एन माइनस 1, तो tn एस एन के मान कितना दे लें 2n² प्लस 5n और माइनस एस एन माइनस 1 का मान समीकरण 2 में कितना आया 2n² प्लस n माइनस 3, तो ये tn बराबर 2n² प्लस 5n प्लस माइनस माइनस 2n² प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 3, इसे ही खत्म। tn बराबर 5n माइनस n प्लस 3, तो tn बराबर घट गया तो क्या n हो गया 4n प्लस 3, अर्थात nवां पद क्या निकल गया 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 आंसर आ गया। इसका अब दूसरा चलिए, इसका 3 का ही पहला था, 3 का ही पहला था, 3 का तुम दूसरा चलो। दूसरा क्या कह रहा, किसी एपी का n पदों का योग इतना दिया हुआ है तो एपी ज्ञात करे तथा इसका 16वां पद। क्वेश्चन नंबर 2 के तरह, क्वेश्चन 2 के तरह बोलो एस एन कितना दे ले 3n² हाँ प्लस 5n 3n² प्लस 5n, और इसका कैमा पद ज्ञात करे, पहले तो करा एपी भी ज्ञात कीजिए और 16वां पद भी ज्ञात कीजिए, 16वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे तो एस एन कितना दे ले, एस एन 3n² प्लस 5n, इस समीकरण 1 हो गया। फिर एस एन माइनस 1 निकाल लो, तो जया जया n था हो जाए n माइनस 1 कर दो, और 5 इंटू n माइनस 1, तो एस एन माइनस 1 बराबर 3 a² b² माइनस 2ab, और प्लस 5 को n 5n माइनस 5, तो एस एन माइनस 1 बराबर 3n² और प्लस 3 इकाई 3 और 3 दूना 6n प्लस 5n माइनस 5, एस एन माइनस 1 बराबर 3n², 6 में से 5 चला गया n और इधर चला गया तो माइनस 2, समीकरण 2 हो गया। tn बराबर क्या होता है एस एन इंटू एस एन माइनस 1, तो tn एस एन का मान 3n² प्लस 5n माइनस एस एन का मान 3n² माइनस n माइनस 2, tn बराबर 3n² प्लस 5n प्लस माइनस माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसे ही कट गया। tn बराबर 5n और एक n प्लस 2, तो tn बराबर 6n प्लस में 2, इसमें कैमा पद ज्ञात करना 16वां पद, तो t16 बराबर 6 गुना 16 प्लस 2, तो 16 6 कितना होता 96 प्लस 2 98, एक आंसर आ गया। 16वां पद इसका क्या हो गया 98 हो गया। और फिर क्या ज्ञात करने का रहा एपी, तो एपी तो tn बराबर हम क्या जानते हैं, tn बराबर 6n प्लस 2 जानते हैं, n के मान 1 रखो तो 1 और 6 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 इकाई 6 प्लस 2 6 2 8 हो गया। फिर n बराबर 2 रखो, तो tn बराबर क्या जानते हैं 6n प्लस में 2, तो 6 यहाँ 2 रखो और 2 6 दूना 12 प्लस 2 12 2 14, फिर n के मान 3 रखो, तो tn बराबर 6n प्लस 2, तो tn 3 हो गया 6 गुना 3 प्लस 2, तो t3 बराबर 6 18 प्लस 2 18 2 20, अर्थात 8 आया 14 आया 14 6 20 आएगा 20 छो 26 आएगा। यह इधर भी ज्ञात हो गया इधर भी हो गया, 3 का पहला और दूसरा दोनों कंप्लीट हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखिए, किसी एपी का n पदों का योग एन इतना दे ले तो निम्न को ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रथम पद सार्वंतर nवां पद। 3 प्रश्न इसमें ज्ञात करना,
देखो 4 नंबर में, चलो हम 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर में एस एन कितना दे ले, 4 नंबर में एस एन कितना दे ले, 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस n। और चलो इसी को हम पहले हल करते हैं, फिर पहला प्रश्न सब लिख लेंगे। एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस n दे ले, इसको समीकरण 1 करो, फिर एस एन माइनस 1 निकाल लो, तो ये हो गया 3 और n माइनस 1 के स्क्वायर माइनस n माइनस 1 मंझली ब्रैकेट एस एन माइनस 1, ये हो गया 3 और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक साथ प्लस माइनस 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 प्लस 1, ठीक है। तो एस एन माइनस 1 बराबर, इसको 3 से गुना कर दो, तो 3 को n से किए 3n स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 3 से किए 3 इकाई 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6n और माइनस n और प्लस 1। एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर, 6 में से 1 6 1 7n हो गया और 3 1 4 हो गया। इसको समीकरण 2 निकालो, एनवा पद tn निकालो पहले, जो कि प्रश्न फर्स्ट यही कह रहा, नहीं तीसरा कह रहा, पहला एनवा पद ज्ञात करना। तो एनवा पद ज्ञात करने तो पहले ऐसा करते हैं हम, चलिए एस एन टी एन तो निकालना ही होगा, तो एस एन इंटू एस एन माइनस 1, तो टी एन बराबर एस एन का मान 3n स्क्वायर माइनस n इंटू एस एन का मान 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 4, तो टी एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7n प्लस माइनस माइनस 4, ई से ही कट गया। टी एन बराबर टी एन 7n में 1n घट गया 6n माइनस 4। तो अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा, प्रथम पद ज्ञात करें, प्रथम पद अर्थात यहाँ हम सब निकालते हैं प्रथम पद, तो n बराबर 1 हो गया और टी एन कितना लाए 6n माइनस 4, तो t1 6 इंटू 1 माइनस 4, तो t1 6 माइनस 4, तो 6 में से 1 गया 2, अर्थात उसका प्रथम पद क्या प्राप्त हो गया 2। पहला प्रश्न पहला आंसर आ गया होगा। दूसरा मिला कह रहा सार्वंतर ज्ञात करें, तो सार्वंतर पहले n बराबर हम 2 ज्ञात कर लेते हैं, n बराबर 2 हम ज्ञात कर लेते हैं, तब ना घटा देंगे तो निकल जाएगा 6n माइनस 1, तो t2 6n, ये 2 माइनस 1, तो 2 हो गया 6 दूना 12 माइनस 1, t2 बराबर कितना हो गया 11। अर्थात यहाँ देखिए t1 हमको 2 पता है और t2 11 पता है, तो इसका d कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं t2 माइनस t1, तो t2 11 में से 2 गया तो 9 2 11, अर्थात इसका दूसरा आंसर कितना हो गया 9 हो गया। दूसरा आंसर 6 है। पहला आंसर कितना आया 2 आ गया, तो 6 दूना, अच्छा ये 4 न है जी, 4 न है, तो 4, तो 12 में से 4 गया 8, तो ये 8 ना आएगा, तो 8 में से 2 गया 6, सही है 8 में से 2 गया 6। फिर तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा एनवा पद, कौन सा पद, तो एनवा पद, तो एनवा पद तो टी एन हम जानवे करते हैं 6n माइनस 4, यही आंसर आ गया, आया नहीं। चलिए क्या ही कंप्लीट हो गया, 4 में तीनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए 5 की ओर चलें, चलिए ये रहा 5 की ओर, सही है ना उधर अंशु, 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या करा, एपी का n पदों का योग, एस एन कितना दे ले, एस एन 3n स्क्वायर बटा प्लस 5n बटा 2, 5n बटा 2 दे ले, और कैमा पद निकालने का 25वां पद, तो 25वां पद बराबर भाग, इसको हल करना हम शुरू करेंगे। एस एन कितना दे ले है 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2, समीकरण 1। फिर एस एन माइनस 1 निकाल लिए, तो जेजा क्या नजर आ रहा था n, हो जा n माइनस 1 रख दिए, हो जा n माइनस 1 रख दिए, अब बटा 2। अब इसका पहले कैलकुलेशन कर लो, तो ये हो गया क्या 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बटा 2, और ये 5n और प्लस माइनस माइनस 5 बटा 2। एस एन माइनस 1 बराबर, इसको 3 को n स्क्वायर से किए 3n स्क्वायर, 1 इकाई 1 और 3 इकाई 3 और 3 दूना 6n बटा 2 और प्लस 5n माइनस 5 बटा 2। अब इसका एलसीएम ले लो, आइए इसको रहने दो, इसको समीकरण क्या कर लो
दो टी एन निकालेंगे तब ना 25वां निकालेंगे। तो टी एन बराबर एस एन इंटू एस एन माइनस टी एन। एस एन का मान समीकरण 1 में देखो कितना दिया हुआ, 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 माइनस इसका मान कितना लाएं, इतना लाएं, कितना 3n² प्लस 3 माइनस 6 अब बटा 2 प्लस 5n माइनस 5 बटा 2। इसका भी भिन्न के जोड़ बनाओ, उसका भी भिन्न के जोड़ बनाओ। टी एन बराबर, तो यहाँ से ले लिए 2 तो हो गया 3n² प्लस 5n, ठीक है। और ये माइनस इसका भी बनाओ, तो इसका भी हो गया 2 और ये हो गया 3n² प्लस 3 माइनस 6n अब प्लस प्लस यहाँ कौन सी में माइनस में 5n और माइनस 5 ये एक साथ और ये एक साथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए टी एन बराबर तो यहाँ देखिए 3 तो कुछ नहीं होगा, वैसे लिखा जाएगा 3n² प्लस 5n बटा में 2 और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस। अभी देखिए 3n² लिखा जाएगा, 3n² लिखा जाएगा। यहाँ देखो 6n में 5n घट गया तो 1n बचा तो माइनस n बचा। उसके बाद 3 प्लस में है 5 माइनस में है तो 5 में से 3 घट गया तो माइनस 2 बचा और यहाँ बटा 2 हो गया, बटा 2 हो गया। अब इसका भिन्न के घटाव बनाओ तो ये 2 हो गया 3n² प्लस 5n और यहाँ माइनस 3n² और उसके बाद माइनस n और माइनस 2 इसे ही कट गया। टी एन बराबर 5n और माइनस n माइनस 2 बटा 2 टी एन। अब बोलो टी एन तो इतना निकल गया, अब कैमा पद ज्ञात करे कह रहा 25वां कैमा पद, तो टी एन बराबर इसको और घटा लीजिए तो घट जाएगा तो कितना हो गया 4n और माइनस 2 बटा 2। टी एन बराबर 2 ऊपर से कॉमन ले लो n माइनस 1 इंटू 2 टी एन बराबर 2 से 2 कट गया n माइनस, तो टी कैमा पद n के मान 25वां तो टी 25 बराबर 25 माइनस 1 24 देता आंसर नहीं 76। हमरा लग ही रहा था कि ये वो आया है तो अब तो मैथ तो ऐसे अटा किया जाएगा और यहाँ कैलकुलेशन में मिस हुआ, ठीक है। ये निश्चित है 3n², 6 में से 1 गया n बचा और यहाँ माइनस 2 बचा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ मिस हो रहा भिन्न के घटाव करने में देखिए कैसे, यहाँ एलसीएम ले लिए 2 हो गया, ये इधर आया 3n² प्लस 5n माइनस 3n² माइनस n माइनस 2 ऐसे रखो 3n तो ये 3n² प्लस 5n प्लस माइनस माइनस अब माइनस माइनस प्लस अब माइनस माइनस प्लस अब बटा 2। अब इसको देखो तो ई से ई कट गया 5n और 1n मिलके 6n बटा 2 अब प्लस 2 टी एन ऊपर से 2 कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6 प्लस 1 बटा 2 तो टी एन बराबर 3n प्लस 1 तो 25वां मान तो n के मान 25 रखो तो टी 25 बराबर 3 गुना 25 प्लस 1 टी 25 बराबर 25 75 प्लस 1 टी 25 बराबर 76। कंप्लीट। 5 में एक ही प्रश्न है ना, 5 में एक ही प्रश्न, nवां पद इतना दिया है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा अभी nवां पद दे ले, यदि किसी एपी का nवां पद इतना दे ले तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब अभी tn हमको दे ले, अभी हमको कौन सी दे ले tn दे ले, अभी हमको tn दे ले, निकालना कौन सी कह रहा, निकालने क्या कह रहा tn का मान दे ले है और n पदों का योग ज्ञात करे कह रहा, n पदों का योग ज्ञात कर दे कह रहा है, ठीक है कह रहा है लिखा। तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू T1 इंटू Tn से निकलेगा। अच्छा इधर 6 नंबर कैटेगरी चेंज हो जाएगा, nवां पद इतना है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 7 से अगला कैटेगरी चलेगा, इसीलिए इसको भी हम सब लेके अगले दिन ही चलेंगे। ऐसे 12 तक आज खत्म किए होते ना तब थोड़ा सा मौज होता। अच्छा 6 में भी वही कैटेगरी है, 7 में भी वही है, एपी के 25 पदों का योग बताएं यदि nवां पद, 8 भी वही है, 9 भी वही है, n पदों का योग यदि केवां पद 9 भी वही है, यदि n पदों का योग इतना दे ले है और mवां पद इतना दे ले है तो m का मान ज्ञात कीजिए।
योग इतना देले है, इधर थोड़ा 12 तक जो समय लग जाए। अच्छा चले बनाए अभी, चलो बनाते हैं अभी, अभी तो आया नहीं है कोई, बनाए ना। ठीक है, तो देखो 6 नंबर में आओ, तो 6 नंबर में आओ। 6 नंबर में टी एन कितना दे ले, एन पदों का योग रे हल्ला, एनवा पद कितना दे ले 2n प्लस 1। इसको हल करेंगे ना, तो पहले टी एन निकालो, तो 2n प्लस 1 समीकरण 1 हो गया। अच्छा इसका प्रथम पद ज्ञात करो, इसका कौन सा पद, तो प्रथम पद तो n के मान 1 हो जाएगा, तो t1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1, t1 बराबर 2 का 2 है 1, t1 के मान कितना हो गया 3 हो गया। इसको समीकरण 2 निकाल लो, इसको समीकरण, क्योंकि इसमें हमें पता क्या हो गया, एगो कौन सा पद, एगो एनवा पद है, एगो टीएन निकल गया, टीएन, और अंतिम पद तो टीएन, वो तो दिया ही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा था हमसे, तो प्रश्न क्या पूछ रहा, क्या नंबर 6 नंबर में एनवा पद, तो एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एस एन बराबर एक सूत्र जानते हैं, एस एन बराबर एक क्या जानते हैं, एस एन बराबर एक सूत्र जानते हैं, एन बटा 2 इंटू टी, एन बटा 2 इंटू टी1 प्लस टी एन। एक बात बताओ, इसमें टी एन और टी1 और टी एन नहीं पता है, देखो टी एन समीकरण 1 में पता, टी1 2 में पता है। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू टी1 का मान कितना दे ले 3 दे ले, और टी एन का मान कितना दे ले, टी एन का मान 2n प्लस 1 दिया हुआ। अब देखिए एस एन बराबर क्या हो गया, n बटा 2 इंटू 3 1 4 प्लस 2n। अब एस एन बराबर n बटा 2, इससे 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, अंदर 2 प्लस n बचेगा, ई से ई कट गया, अर्थात एस एन बराबर क्या बच गया, n इंटू 2 प्लस n। अब एस एन का मान क्या हो गया 2n प्लस n स्क्वायर, अर्थात एस एन बराबर आ जाएगा आंसर n स्क्वायर प्लस 2n, देखो तो देता है एस एन बराबर n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, कंप्लीट। चलिए उसके बाद हम सब कौन सा चलें, साथ में चलें। देखिए 7 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 7 क्या कह रहा, देखो यदि 7 का पहला, यदि किसी एपी का एनवा पद इतना दे ले, एनवा पद 7 का पहला, यदि किसी एपी का टीएन अर्थात एनवा पद कितना दे ले, 7 का पहला 9 माइनस 5, तो इसमें क्या पूछ रहा, तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पदों का योग, अर्थात S15 बराबर वाट कह रहा, S15 बराबर वाट। अच्छा एक बात बताओ, इसको पहले हल करो रे नया, टीएन के मान n माइनस 1 दे ले, 9 माइनस 5n दे ले। अब इसमें से हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, इसका कौन सा पद, तो इसको समीकरण 1 कर लो पहले। अब प्रथम पद के लिए n बराबर 1 रखेंगे, तो t1 बराबर 9 इंटू 5 इंटू 1, t1 बराबर 9 और 5 इकाई 5, तो t1 के मान कितना आ गया 4। इसको समीकरण 2, और tn से sn में जाने के लिए हमको क्या पता है, n बटा 2 इंटू t1 प्लस tn, तो अभी n बटा 2 रहने दो, t1 का मान कितना लाए 4, और tn का मान कितना जानते हैं, tn का मान 9 और माइनस 5n। अब इसको देखिए sn बराबर n बटा 2, अभी देखिए 4 और प्लस 9 और प्लस माइनस 9, तो 9 4 कितना हो गया, 9 4 13 और माइनस 5n। अब इसमें देखिए कैमा पद निकालने कह रहा है, एसएन तो हमको निकल गया, कैमा पद 15वां पद कौन सा पद, तब S15। तो अब पहले हम एसएन इन्हें क्या लिखते हैं, इन्हें लिख देते हैं फिर से n बटा 2 इंटू 13 माइनस 5n। अब S15 के जगह, तो n के जगह 15 कर दो, तो 13 माइनस 5 गुना 15, तो S15 बराबर 15 बटा 2 गुना ये 13, 15 25 घटाओ, उसमें पॉइंट में देता है क्या, 13 में से 5 गया, माइनस 5 में से 3 गया 2, 62,
सही घटा है ना, 5 में 3 गया 2 और 62, तो इसको काट दो तो 31, तो S15 बराबर 15 गुना माइनस 31, S15 बराबर माइनस में देता है ना, 15 इकाई 15 के 5 हाथ में 1, 15 दिया 45 से 46 नहीं देता है, माइनस 465। देखो तो इसमें TN से हम पहुंचे कौची में, SN में। देखो 1 से लेके 6 तक 5 तक, 1 से लेके 5 तक में हम SN से पहुंच रहे थे, TN में SN से पहुंच रहे थे TN में। देखो वहां से हम कौची से पहुंच रहे थे, देखो सूत्र देखना किससे पहुंच रहे थे, समझ रहा, जैसे SN बराबर हमको दे रहता था और TN निकालना रहता था, तो TN के लिए सूत्र SN माइनस SN माइनस 1, इससे चल रहे थे, तो SN से चला रहे थे छलांग मार के कोची में, TN में। लेकिन अब TN हमको दे ले और SN पूछ रहा, तो SN के लिए n/2 इंटू T1 प्लस TN। लो TN से छलांग मार के चलाए कोची में, तो 1 से लेके कहां तक चले, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक ऐसे चले कि नहीं चले, अभी जो देखा सॉल्यूशन ये टाइप 1 की तरह। और ये अभी छो से लेके चल रहे हैं किस में, छो से ऐसे चल रहे हैं, कोई दिक्कत है, एकदम आसान है, एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है ये सब, ठीक है। चलिए 15 कंप्लीट ही ना हो गया, क्या नंबर 7 नंबर कंप्लीट ना हो गया, 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 8 की ओर चलते हैं, 7 का दूसरा भी शायद दिया, 7 का दूसरा बताइए, 7 का दूसरा थोड़ा इंतजार कीजिए 5 मिनट, इसको कर ही लेते हैं हम सब 11-12 तक है, ठीक है। वैसे भी इधर के वहां बंद है ना तुम्हारा, तो तुम चल आया वहां से, अच्छा फिर भी 5 मिनट समय दो, शायद तुम्हारा तो जल संसाधन न लग रहा चल रहे हैं हम लेके, तो 5 मिनट इसको दीजिए, इसको एक टाइप वाला को हम निपटा देते, बस फटाक से बोलो लक्ष्मण। 7 के दूसरा, एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताएं, कै पदों का योग, अर्थात S25 बराबर वाट, S25 बराबर वाट। अब दिया कौन चाहिए, दिया तो यदि इसका n पदों का योग, तो TN ना n पद, TN पद कितना दे दें, TN पद कितना 1 माइनस 4n। देखो हल करना हम शुरू किए, TN हमको पता है 1 माइनस का n 4n, समीकरण 1 हो गया 1 हो गया। इसका पहले प्रथम पद निकाल लो, कौन सा पद, प्रथम पद तो T 1 बराबर 1 माइनस 4 गुना 1, T1 बराबर 1 माइनस 4, तो T1 का मान -3, समीकरण क्या हो गया 2। बताओ TN से SN में जाना, TN से तो क्या जानते हैं, SN बराबर n/2 इंटू T1 प्लस T1 प्लस, तो SN n का मान नहीं पता, T1 का मान -3 लाए हैं और TN का मान दे ले, बोलो कितना दे ले, TN का मान 1 माइनस 4n है ना समीकरण 1 में। SN बराबर n/2 -3 या +1 प्लस माइनस -4n, तो SN बराबर n/2 और देखिए 4n, देखिए ये 3 माइनस में और 1 प्लस में, तो 3 में 1 घट गया तो -2 और -4n। अभी देखिए SN बराबर n/2, इसे 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर निकाल लो, तो 2 निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा -1 और -2n, तो 2 से 2, तो SN बराबर n इंटू -1 इंटू 2n, तो SN बराबर प्लस माइनस -n और प्लस माइनस -2n स्क्वायर, अर्थात SN बराबर -2n स्क्वायर -n दिया है। देखो मिलाओ फटाक से, नहीं अरे बक्कू, अब 25 दिया है, प्रश्न ये थोड़ी पूछ रहा 25 पदों का योग, तो S25 रखो, तो 2 इंटू 25 के स्क्वायर आई, 25 के स्क्वायर जीएल बताएगा, बड़ा पढ़े में तेज है। S25 बताओ तो रे, -2 कितना दे 25, ओ अच्छा है, सही में पढ़े में है भाई, अरे नहीं 25 रखना, तुम सब डरा करो। देखो इसको 2 से गुना कर दो, तो 1250 और -25, इसको भी जोड़ दो, क्योंकि माइनस में तो 1275 देता है, आ गया ना। चलिए 7 के दूसरा कंप्लीट, 8 की ओर चले, 8 की ओर चलो। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न आओ, बोलो 8 के, बोलो जल्दी से बोलो ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि किसी अनुक्रम में n पद कितना दे ले, n पद कितना TN, अर्थात TN कितना दे ले, TN n स्क्वायर प्लस 2n, फिर क्या पूछ रहा,
तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम एपी में है, तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालो, डी निकाल के चेक कर लेना। तो यहाँ हम सब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसमें समझो टीएन दिले है एन स्क्वायर प्लस 2n, एन बराबर 1 रखते हैं तो टी1 बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो टी1 बराबर 1 का प्लस 2, तो टी1 के मान कितना हो गया 3, एगो निकल गया। फिर n 2 रखो तो टी2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2, टी2 बराबर 2 दूना 4 प्लस 4, 4 4 8 हो गया। ये दूसरा निकल गया, n के मान 3 रखो तो टी3 बराबर 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 3, तो टी3 बराबर 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6, 9 छो 15, 9 छो 15। अब इसको देखो आया कौची कौची, 3 आया, 8 आया, 15 आया, डॉट डॉट डॉट, इसका डी निकाल दो तो टी2 माइनस टी1 बराबर टी3 माइनस टी2, क्योंकि डी निकलेगा तब पता चलेगा। तो 8 में से 3 गया और 15 में से 8 गया, घटाओ कितना आया, कितना आया इधर, तो 3 माइनस 5 आया ने, अच्छा 5 एपी में है नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या यह एपी में देता है कि यह एपी में नहीं है, आंसर भी नहीं आया, खा गया रे। कौची कह रहा था, इतना है तो प्रमाणित करे कि यह अनुक्रम एपी में। हाँ तो सिद्ध करे वाला आंसर कैसे देगा, चेक एक बार आओ कर लो। एन के मान 1 रखे तो 1 के स्क्वायर और 2, तो 2 1 3, 2 रख दिए 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, 4 4 8, 3 रख दिए 3 तिया 9 और 6 9 6 15। तो यह एपी में नहीं है, आओ कौन सी, यह एपी में, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। फिर से चेक कर लो एक बार, एन के मान 1, 1 के स्क्वायर 1 और 2 1 3 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 4 8, 3 दिया 9 और 9 छो 15। तो चेक तो करिए लिए तो बराबर नहीं है, तो एपी में नहीं है, कोई दिक्कत है। प्रभु आइंस्टीन 2 मिनट बोले हैं, चुप रहे लगी दो ना, तो 5 खाली आओ दो ना, मैंने 12 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इधर हो गया हमारा क्या, ये एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो 8 के बाद 9 नंबर आओ, 9 नंबर प्रश्न देखो, सिंगल सिंगल ही दे ले, किसी एपी का n पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात एसएन बराबर वाट, एसएन बराबर वाट, और इधर दिया क्या केवा पद, अर्थात टी के एनमा पद एनमा पद एनमा पद कितना दिले 5k प्लस 1। इसको हल करना शुरू करो, तो इसको हम टी के बराबर 5k प्लस 1 1 हो गया। उसके बाद हम ले लें प्रथम पद, इसका निकाल लें प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद, तो टी1 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 1, अर्थात टी1 बराबर 5 प्लस 1, टी1 बराबर 6। समीकरण देखो, टीएन से एसएन में जाने के लिए हमको क्या पता है, एसएन में जाने के लिए n बटा 2 इंटू टी1 प्लस टीएन जानते हैं, तो एसएन n बटा 2, और यहाँ टी1 तो है लेकिन n नहीं k है, तो टी के हम ले लेंगे। अब एसएन बराबर n बटा 2, टी1 का मान कितना 6 प्लस टी के का मान कितना 5k प्लस 1, तब एसएन बराबर n बटा 2 और 5 1 6 प्लस 5k 6 प्लस 5k, तो ये n नहीं लेंगे, यहाँ k लेना होगा, यहाँ k लेना होगा क्योंकि k न दिया है। तो इसमें एसएन बराबर यही निकल गया और देता भी होगा k बटा 2 इंटू 6 प्लस 5k देता है, और नहीं तो आगे ज्यादा करेगा तो k से गुना कर देगा, 6k प्लस 5k स्क्वायर बटा 2, और एस के में चलेगा, सब k में चलेगा, सब k में ही रहेगा, ये भी k रहेगा, ये भी k रहेगा, क्योंकि k में दिया है तो k निकालेंगे। तो k बराबर 5k स्क्वायर प्लस 6k बटा 2 नहीं देता है, तो कुछ ही देता है। तो एनमा पद पूछा थे, नहीं रहने दो, तो 5n स्क्वायर प्लस 6n बटा 2 नहीं, ये भी नहीं, तब कौन सी के जा 6 एक साथ में, अच्छा जा 6 एक साथ होगा, तो वह तो खाली कर रहा बौड़ा है, बोले नहीं सकता, साथ देता है, यो नहीं देता। अच्छा एन कॉमन ले लें, तो एन तो कॉमन ऊपर है, ये था एन कॉमन है, तो 5n प्लस 7 अब बटा 2 ऐसे दे रहा, तो बात तो वही न सब हुआ भाई, ले फालतू के खाली घुमवा रहा हमरा। 10 नंबर में चलो,
10 नंबर में चलो। टाइम धीरे धीरे निकल रहा तो मत ही बोला ले रहे। चलाओ 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का n पदों का योग कितना दे ले, अर्थात एस एन योग एस एन से करते हैं तो n पदों का योग कितना है 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब फिर कह रहा है कि उसका एमवा पद 164 है तो एन टी एम बराबर कितना दिया 164। फिर क्या कर रहा है इसमें, तो एम का मान ज्ञात करें। फिर कह रहा है एम का मान ज्ञात करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, कुछ नहीं करेंगे तो एस एन दे ले 3n स्क्वायर प्लस 5n, नीचे हिंट्स भी दे ले तो इसको समीकरण 1 मान लो। एस एन माइनस 1 निकालो तो जो एन था हो जाए n माइनस 1 कर दो, हो जाए n माइनस 1 कर दो, एस एन माइनस 1 और 3, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस 5 को n से किए 5n प्लस माइनस माइनस एस एन माइनस 1 बराबर इसे इतने यहाँ रहेगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 इकाई 3 3 दूना 6n प्लस 5n माइनस 5। अब देखिए इसको क्या कीजिए, पूछो नहीं, बोलबे नहीं सब करता है, तुम सब तो नहीं बोलेगा रे। 3n स्क्वायर और 6 में से 1 चला गया तो माइनस n, और इधर 3 और 5 में तो माइनस 2, इसको समीकरण 2 देखो नीचे हिंट्स कौन सी दे ले, तो इसको m में ही ले लो, m में ले लो इसको, m में तो ऊपर वो n दिया है नीचे लिया है m में, चोर बना रहा है, चोर डकैत, इसको भी m में ही लेना, प्रश्न जो दिया है इसको m में ही, सबको n के जगह m खाली चेंज कर लेना, n के जगह कौन सी चेंज कर लेना, क्योंकि नीचे हिंट्स देखो m में दे ले, तो एस एम माइनस 1 बराबर 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, इसको समीकरण 2 करो, इसको समीकरण 2। और देखो यहाँ दे ले tm बराबर क्या जानते हैं, एस एम माइनस 1, तो tm का मान पहले निकालो, तो एस एम कितना दे ले 3m स्क्वायर प्लस 5m, एस एम इस ई कितना दे ले 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो tm बराबर 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो tm बराबर ई से ई कट गया क्योंकि दोनों कोची में है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। अब इस तरफ निकालो इसका, tm बराबर कितना हो गया, तो 5m और 1m मिलके 6m प्लस 2। अब देखिए इसका क्या कह रहा है कि tm बराबर 164 दे ले, 164, तो 6m प्लस 2 उस तरफ कौची में प्लस मैंने आ गया, कितना हो गया 162 बराबर 6m, 6 इस तरफ इसको काट दो, 6 दूना 12 और 42 7 42, अर्थात m का मान कितना आ गया, m का मान 27 आ गया। अब मात्र कै प्रश्न बचा, 2 प्रश्न, मात्र कै प्रश्न 2 प्रश्न, 11 नंबर, 11 12 तक ठान लिए पहुंचाइए देंगे। n पदों का योग Sn कितना दे लें, Sn बराबर Pn प्लस Pn प्लस, बोलबे नहीं करता इस सब थोथन, Qn स्क्वायर। फिर कह रहा है कि जहां P और Q स्थिरांक है तो AP का सार बनता है, D ज्ञात करे कह रहा। देखो इसको हम हल करना शुरू किए, Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर, समीकरण 1 मान लिए, Sn माइनस 1 पहले निकाल लो, तो जा n था हो जा n माइनस 1 कर लो, तो q इंटू n माइनस 1 के स्क्वायर, Sn माइनस 1, p को n से किए Pn प्लस p प्लस q के, और इसको a प्लस b में पहले तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, Sn माइनस 1 बराबर Pn माइनस p प्लस q को n से किए Qn स्क्वायर प्लस q को 1 से किए q प्लस माइनस माइनस 2nq Sn माइनस 1। देखो कोई घटेगा पिटेगा जरूर, एक साथ नियम तो होगा कि कोई नहीं है, सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, सब अलगे अलगे, कि है Pn है P है Qn है Q है E है E, तो इसको जो है ये है तो इसको समीकरण 2 जे कर लो, समीकरण 2 जे कर लो। अब देखो हम Tn बराबर क्या जानते हैं, Tn बराबर Sn और माइनस माइनस Sn माइनस 1, तो Tn Sn आइंस्टीन तुरंत न्यूटन बना देंगे हम अभी,
यहाँ पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2nq। अब इसको देखिए टी एन बराबर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी एन अब माइनस माइनस प्लस पी प्लस माइनस माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 2nq। अब देखो कोई तो जरूर कटेगा पिटेगा, ई देखो इससे कट गया, पी एन से पी एन कट गया, तो बचा क्या पी माइनस क्यू प्लस 2nq, इतने ना बचा। अभी पूछ कौची रहा था, पूछ कौची इसका सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम कौची प्रथम पद और दूसरा पद पता होना चाहिए, तबे ना हम निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम पहले प्रथम पद निकाल लो, तो n बराबर 1, तो t1 बराबर p माइनस क्यू प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्यू, तो t1 बराबर p माइनस क्यू प्लस 2q। इसको ही रहने दो, इसको ही रहने दो, d निकाले बड़ी कट्टा पिट्टी होगा। फिर n बराबर दूल लो, तो tn बराबर कितना जानते हैं, tn p माइनस क्यू प्लस 2nq, तो यहाँ t2 दूल लो, p माइनस क्यू प्लस 2 गुना 2 इंटू क्यू, तो t2 बराबर p माइनस क्यू और 2 दूना 4q। इसको ये दूसरा हो गया, 2 दूना 4 क्यू खाली ना, अच्छा 4q। अब देखिए तो d बराबर क्या जानते हैं, t2 माइनस, तो t2 के मान कितना, p माइनस क्यू प्लस 4q माइनस t1 के मान p माइनस क्यू प्लस 2q, तो d बराबर p माइनस क्यू प्लस 4q प्लस माइनस माइनस p माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब नहीं तो कटेगा पिटेगा जरूर, एगो ही प्लस में ही माइनस में, ये माइनस में ही प्लस, d आ गया 4q माइनस 2q, तो d बराबर 2q, अर्थात कितने देता है, देखा एगो और तुरंत तू चुप रहेगा तो हम तुरंत करिए नहीं, 11 के बाद 12, तुम चुप रहेगा तो हम करते करा। किसी एपी का n पदों का योग Sn कितना दे ले, n पदों का योग np है, वाह। Sn बराबर np, प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छा से देखो, np प्लस 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 और फिर है बड़की क्यू, यही ना, ये योग दे ले जहाँ पी और क्यू स्थिरांक के तथा एपी का सार्व अंतर, जैसे 11 80 12। अब देखिए तो ये Sn हमको दे ले, तो हल करना है इसको, तो बस जो दे ले उसको लिख दो, Sn np प्लस 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू, और बर्दाश्त के टैबलेट नहीं खा के आया तो सब n माइनस 1 जे जा n है वो जा n माइनस 1 रख दो, सिर्फ p प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, तो Sn माइनस 1 INP को गुना कर दो, गुना कर दें कर ही पड़ेगा, NP माइनस P प्लस 1/2, ये देखिए ना n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 है, a माइनस 1 a माइनस 1 कुछ ही होगा, कुछ नहीं करें तो जी करें था। अब नहीं देगा बन, अब 2 मिनट आओ खाली, अभी चुप रहता कलम रुकता नहीं, नीचे पहुंच गया होता, लेकिन ते मानेगा नहीं थे सब। तो ये कोई n ले लो, n माइनस 1 ले लो, माइनस 1 ले लो, n माइनस 1 ले लो, और q Sn माइनस 1 n इंटू p प्लस 1/2 n स्क्वायर, यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस n प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और इंटू q, Sn माइनस 1 इंटू np माइनस p प्लस 1/2 n स्क्वायर और माइनस 2n प्लस 1 इंटू क्यू, Sn माइनस 1 बराबर np माइनस p प्लस 1/2, क्यू से भी गुना कर दो, n स्क्वायर क्यू माइनस 2nq प्लस Sn माइनस 1 बराबर np माइनस p प्लस, यहाँ कुल में बटा दे के ऐसे लिख दो, टेंशन खत्म कर दो, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 2 कीजिए, बाकी जो होगा जो देखा जाएगा। Tn में हम निकालेंगे तो Sn इंटू Sn माइनस 1 Tn, Sn माइनस 1 का मान कितना दे ले, n p प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, माइनस इसका मान हम कितना ले आए
एन पी माइनस पी प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस 2n क्यू प्लस क्यू बटा ये 10/2। ठीक है, इसको एक साथ और इसको एक साथ। अब बस तो टी एन पी। अब इसको क्या करें, टी एन बराबर एन पी अब प्लस इसको भी गुणा कर दो, ऐसा करो तो एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। इसको देखो, इसको कुल्हे के गुणा करेंगे ना तो देखो हम तुमको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। एन मिल के एन स्क्वायर और क्यू से फिर गुणा करना, एन स्क्वायर क्यू, तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर क्यू। ठीक है, एन स्क्वायर क्यू, फिर एन को एक से किए तो एन को क्यू से किए तो एन क्यू, और माइनस में एन क्यू, ये एक साथ और एन माइनस एन को दे ले। एन देखो इसको भी ले लो, घटाव ही बना लो भिन्न के, तो इधर 2 हो गया, एलसीएम यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2, तो 2 को 2 इकाई 2, तो यानी हो जाएगा 2np और प्लस माइनस माइनस 2p प्लस माइनस 2p और प्लस एन स्क्वायर क्यू और माइनस 2n क्यू और प्लस में क्यू, तो टी एन बराबर यहाँ एलसीएम लो तो ये 2 हो गया, तो 2np प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू और माइनस 2np प्लस 2p प्लस एन स्क्वायर क्यू और माइनस 2n क्यू और प्लस क्यू बटा 2। अब इसको टी एन यहाँ से ले लो तो ये 2 हो गया, तो 2np प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू माइनस कॉमन लेके 2np माइनस 2p प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस, हाँ थक गया बोलते टी एन बराबर 2np प्लस एन स्क्वायर क्यू माइनस एन क्यू। यहाँ देखिए प्लस माइनस 2np माइनस प्लस 2p प्लस माइनस एन स्क्वायर क्यू माइनस प्लस 2n क्यू प्लस माइनस। देखो अब ऊपर वाला जरूर कटेगा फिटेगा एकदम तय से, 2np खत्म, एन स्क्वायर क्यू खत्म, अब कोई कटेगा, अब कोई नहीं कटेगा। तो देखिए बचा क्या माइनस एन क्यू प्लस 2p प्लस 2n क्यू माइनस क्यू बटा 2 टी एन क्यू। देखिए एक एन क्यू है 2n क्यू है, तो 2 में से एक घट गया तो क्या बचेगा एन क्यू प्लस 2p प्लस क्यू बटा में 2। अब इसका अंतर निकालना तो इसका प्रथम पद निकाल लेंगे या दूसरा पद निकाल लेंगे, ऐसे एक तरीके से समझो। डी निकालना है तो T2 माइनस T1, तो डी और T2 के लिए जे एन है वो जा 2 रख दो, तो ये कौन हो गया 2q प्लस 2p प्लस q बटा में 2 हो गया, क्योंकि एन के जगह कौन रखना 2, और यहाँ और T1 में आओ तो एन के जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो q प्लस 2p प्लस q बटा में 2। अब इसका एलसीएम ले लो, अब इसका इधर आओ कर देते हैं, उसका एलसीएम लो तो नीचे कितना हो गया 2 हो गया, एलसीएम में 2 हो गया ना, फिर इन्हें कौन बचेगा 2q और 1q मिल के कई q हो गया। पहले एक लाइन अलगे कर लो, एजे कर लो, तो 3q प्लस 2p बटा में 2, अब q और q मिल के 2q प्लस 2p बटा में 2। अब नीचे का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, तो उधर क्या बचेगा 3q प्लस 2p माइनस 2q प्लस 2p, तो ये 3q प्लस 2p प्लस माइनस 2q प्लस माइनस 2p बटा 2, तो ये 2p से 2p 3q में से 2q गया बटा 2, अर्थात q बटा 2 अंदर देता खाली। क्या प्रभु दयानंद सरस्वती, तो खाली q, तो 2 कटना चाहिए था, तो 2 के जैसे कटता के जो मिस फील्ड हुआ, और की कर सकते हैं 1q 2q 2 1 3q, मतलब अर्थात अगर ऊपर 2q बचता तो कोई उपाय था, अच्छा चलो इसको चेक कर लेना, तो रास्ता यही है, बीच में कहीं प्लस माइनस गलत हुआ होगा और कुछ किया नहीं जा सकता। अब चेक करे का मतलब कि फिर से चला जाएगा 5 मिनट, लेकिन समय इधर थोड़ा डिले, तो इसको क्या कर लेना चेक कर लेना, क्योंकि आंसर आ ही जाएगा। जब 11 हम बना लिए हैं तो 12 भी तो सेम टू सेम है, और वैसे पहुंच ही गए थे, कहीं ना कहीं एगो क्यों कुछ मिस किया होगा, ठीक है ना, मैथ है हल्का फुल्का तेजी में होता ही है। चलिए तो इसमें इतना ही, अब आगे से बढ़ेंगे 12 से हम सब लेके